हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार और आज लेकर आए हैं आपका जो संघर्ष बैच चल रहा था उसमें जो आपका तीसरा अध्याय है धातु। धातु और अधातु। ठीक है, धातु और अधातु इसको हम आज क्लियर से आपको बताएंगे। ठीक है, जानने का प्रयास कीजिएगा और बिना टाइम गवाए हुए सीधे सीधे पॉइंट पे आते हैं। सारा बात आप जान चुके हैं क्योंकि आपको रेगुलर क्लास करने के लिए हम 2-3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है। ठीक है, तो धातु के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले धातु क्या होता है, तो धातु में साफ शब्द में कहा गया है कि धातु ऊष्मा और विद्युत का चालक होता है। धातु ऊष्मा और विद्युत का चालक बोले या सुचालक बोले। ठीक है, चालक का मतलब चालन करता है, उसको पास करवाता है। ठीक है, उसको हम सुचालक बोलते हैं। और अधातु के बात करें तो यह बोलता है कि अधातु विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए स्केच है, यहाँ पे बिजली है तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे टच करेंगे तो स्केच के द्वारा हमको लाइट यानी कि विद्युत हमको नहीं टच करेगा। ठीक है, लेकिन जब वही बात करते हैं हम पे मतलब रड है एल्युमिनियम का, उससे टच करते हैं तो लाइन मार देता है, करंट हमके द्वारा फॉलो करके जमीन पे चला जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम धातु बोलता है कि ऊष्मा और विद्युत का सुचालक जो होता है उसको हम धातु कहते हैं। धातु का एक और प्रवृत्ति है, तो धातु कहता है कि धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बना रहता है। ठीक है, धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनता है, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आयन बनता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर अधातु ऋण आयन बनता है। ठीक है, अब दोनों को हम गुण को पढ़ते हैं, धातु के गुण को और अधातु के गुण को। ठीक है, तो मिटाते हैं और कहाँ तक कट रहा है थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे देखते हैं धातु कट रहा है नहीं कट रहा है। धातु का गुण। ठीक है, तो धातु का गुण में क्या होता है, धातु सबसे पहले कहता है, हम लिखते हैं यहाँ पे, यह विद्युत का सुचालक होता है। लिखने का आप ज़्यादा प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, बोलते हैं उसी को सुनो क्योंकि वही माइंड में सेट होता है, काफ़ी है। लिख कर याद करने से आप कॉपी पर कॉन्सेंट्रेट नहीं बना पाइएगा। बस आँख बंद करता, बहुत सारे बच्चे को तो हम इस तरह से देखे हैं, बस आँख बंद करता बोलता रहता विद्युत ऊष्मा का क्या है, धातु विद्युत का सुचालक है, धातु विद्युत का सुचालक। इस प्रकार से आप याद करने का प्रयास नहीं कीजिए। हम बिल्कुल नॉर्मल शब्द में नॉर्मल भाषा में ऐसा बताते हैं कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। ठीक है, यहाँ पे बताते हैं धातु विद्युत का सुचालक होता है। वहीं पे देखते हैं धातु जो है ऊष्मा का भी सुचालक है। अब बताते हैं कैसे। आप चार्ज करते हैं किसी चार्जर के जरिए, हेडफोन लगाते हैं, ईयरफोन लगाते हैं आप मोबाइल में, तो वहाँ से क्या होता है, करंट फॉलो करता है जो आपको सुनाई पड़ता है। मोबाइल में चार्ज करते हैं बोर्ड के जरिए, आपके एडेप्टर के जरिए आपका फ़ोन चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत का सुचालक आप देख लीं। ऊष्मा का सुचालक की बात करते हैं तो आप जहाँ पे रोटी बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं कुकर में, तो उसमें एक भाग पे ऊष्मा लगता है लेकिन गर्म चारों तरफ हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे ऊष्मा का चालन करता है, एक पॉइंट से एक भाग से दूसरे भाग तक प्रवाह होता है। ठीक है, तो वहाँ ऊष्मा का प्रवाह हो गया। ठीक है, तीसरा, आप हर भाग को इस तरह से समझिए, हर पॉइंट को इस तरह से समझिए जिसको लगे आपको कि नहीं हम इसको देखें, कहीं ना कहीं देखें। ठीक है, आप किसी चीज को, आप किसी व्यक्ति को आप बार बार क्यों पहचान लेते हैं, या आप अपने घर में देखिए, आपका मोबाइल है, आप उसको क्यों कैसे पहचान लेते हैं। जैसे आपको हम कोई चीज दिखाते हैं, ठीक है, जैसे ये स्केच है, ये स्केच को या किसी चीज को हम बार बार कैसे पहचान लेते हैं कि ये मेरा, क्योंकि इसको हम इतना बार देख चुके हैं और इसमें कुछ खूबियां हैं, बार बार इरेज करते हैं या किसी भी प्रकार का हम नोट करते हैं कि ये मेरा है।
ठीक है, इसीलिए हम पहचानते हैं। ठीक है, तो ये चीज को भी आप दिमाग में फिट कीजिए ना। जैसे ऊष्मा का सुचालक वो सर बताए थे कुकर के एक भाग गर्म करते चारों तरफ गर्म हो जाता है। क्यों होता है? तो ऊष्मा का सुचालक है, धातु है। बात करते हैं अच्छा धातु का, विद्युत का सुचालक सर बताए थे चार्जर से एक भाग से दूसरे भाग तक आ जाता है। इतना फास्ट सोचिए हर चीज को, बस रटने का कोई बात यहाँ पे नहीं है। ठीक, तीसरा पॉइंट में हम देखते हैं। ठीक है, धातु में अगर देखें हम तो तीसरा पॉइंट में हम क्या बताएंगे आपको, धातु में चमक पाया जाता है। ठीक है, जैसे आप कोई धातु लीजिएगा उसमें चमक है, जैसे सोना है, चांदी है। सोना को कहीं पे आप रख दीजिए, आपको मतलब चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। चमकता हुआ मेरे कहने का मतलब है उस पर लाइट पड़ा और चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। मतलब जैसा हम बात करते हैं, कहता है ना कि आप कहीं पे देखोगे शादी ब्याह में, लड़की है इतना एकदम काला है कि एकदम दिखवे नहीं करेगा, लाइट भी रहेगा तो नहीं दिखेगा। और नहीं बोलता है कि ग्रामीण क्षेत्र में इतना गोर लाया कि तुरंत तो बिना लाइटे के काम चल जाएगा, ऐसा मतलब कमेंट करता है लोग। तो वैसा होना चाहिए। मतलब हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि गोरा कालिया पर कमेंट कर रहे हैं, हम टिप्पणी दे रहे हैं। वैसे धातु जो होता है चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, कहीं पे भी वो प्रकाश होता है तुरंत पता चल जाता है वो धातु है, यहाँ पे कुछ ना कुछ है, चमकता दिख जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चमकता हुआ प्रतीत होता है, उसमें चमक होता है। ठीक है, उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो क्या हम बोलेंगे, और अगर बात करते हैं सुचालक, विद्युत का सुचालक में देखते हैं तो एक धातु है। ठीक है, उस धातु को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीसा, सीसा बोले या लेड। ठीक है, ये जो होता है विद्युत का चालक नहीं होता है, विद्युत का चालक नहीं होता है। ठीक है, और एक होता है पारा जिसको बोलते हैं Hg, ये भी आपका विद्युत का सुचालक नहीं होता। ठीक है, लेड थोड़ा मोड़ा प्रवाहित होता है इससे विद्युत, लेकिन पारा से बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, और इससे ऊष्मा का भी चालन नहीं होता। आप कभी देखे होंगे कि आप ऐसा भी देखे होंगे, मेरे लाइफ में तो घटना घटा है, जैसे एक सीसी का बोतल हो, ठीक है, उसमें घी रखे हैं और गर्म कीजिए गलती से, तो उसका एक भाग से दूसरे भाग तक गर्म नहीं होता है, वो बीच में मतलब टुकड़ा हो जाता है, कट जाता है। ठीक है, इस प्रकार से शीशा गर्म नहीं होता, यानी कि ऊष्मा का चालन नहीं कर पाता है। ठीक है, और बताते हैं अगला पॉइंट होता है, इसमें हम बताते हैं आघात वर्धनता, मतलब इसमें चादर बनाने की, फैलने का गुण पाया जाता है धातु में। आप देखोगे किसी लोहार वगैरह जो कि लोहा मतलब कुछ करने का मतलब बनाता, बर्तन वगैरह बनाता, तो उसको ठोक कर गर्म करके ठोक के किसी भी प्रकार से उसको फैला देता है। ठीक है, तो वही जो चीज होता है वह आघात वर्धनता कहलाता है। चादर बनाने की प्रवृत्ति जो होती है वो धातुओं में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन शीशा वगैरह तो फैला नहीं सकते गर्म करके वगैरह वगैरह किसी भी, लेकिन सबसे ज्यादा तो सोना में होता है, उसके बाद चांदी में होता है। सोना में कहा जाता है, चेक किया गया है कि 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर तक, ठीक है, अब ऐसा नहीं कहना कि सर बोल रहे अपने मजाक के थ्रू, 1 ग्राम सोना को 2 किलोमीटर तक पतली तार के रूप में बनाया जाता है। 2 किलोमीटर के मतलब समझ रहा है, 2000 मीटर। अरे इससे तो आर्मी के दौड़ भी नहीं देता, 1600 मीटर देता, उससे ज्यादा यानी कि 2 किलोमीटर दूरी तक के, ठीक है, 2 किलोमीटर तक के दूरी का बन जाता है तार, समझ रहा है। तो चांदी सोना में सबसे ज्यादा आघात वर्धनता यानी कि तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, अगला हम यहाँ पे लिख देते हैं तन्यता। तन्यता का मतलब वही खींच कर जो बड़ा बनाया जाता है वो किस में होता है, तो चांद यानी कि सोना में होता है। ठीक है, सोना को सबसे ज्यादा चादर की तरह फैला भी सकते हैं और उसको खींच करके लंबा भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं हम, और टंगस्टन बात करें यहीं पे। टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जो देखे होंगे आप जिनके पास 100 वाट का या 60 वाट का 120 वाट का जो बल्ब रहता है लाल वाला जो जलता है, बहुत सारा बोलता है वो बहुत ज्यादा बिजली खाता है, रियलिटी में वो ज्यादा खाता है। जो अब डिजिटल में एलईडी बल्ब आ गया, वो 5 वाट का आता है, 0 वाट का आता है, 9 वाट का आता है,
जितना वर्जी आप ले सकते हैं, 50 वाट का होता है। तो वो जो बल्ब है, और हम बोले लाल वाला जो बल्ब होता है हाइड्रोजन वगैरह, वहाँ पे वो जो बल्ब फिलामेंट लगा रहता है, फिलामेंट मतलब जो लाल लाल होता है, या तो फिर आप देख सकते हैं किसमें, हीटर में देखिएगा, फिर आप आयरन में देखिएगा, वहाँ पे नाइक जो वायर दिया रहता है फिलामेंट को नाइक्रोम का, वहाँ पे जो भी रहता है टंगस्टन का बना रहता है उसमें। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ पे देखिए तन्यता का गुण पाया जाता है। फिर धातु में क्या होता है, कठोरता का गुण पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप चाहिएगा कठोर, उसको जब मन करे खींच दीजिए, जब मन करे चाप दीजिए, धातुओं में ऐसा गुण नहीं होता। नहीं तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे नहीं दिख रहा, जैसे कोई धातु है, टांगी वगैरह समझ, कुल्हाड़ी समझते हैं, या आप रूम में काटी वगैरह होगा, कुछ भी होगा, तो उसको ऐसा नहीं मन किया, जब मन करे जब दबा दिए तोड़ दिए, ठीक है, वैसा नहीं होता। धातुओं कठोरता उसमें पाई जाती है। और धातुओं का गलनांक बहुत उच्च होता है। ठीक है, यानी कि किसी धातु को जब हम लोग गर्म करते हैं और जहां से वो पिघलना शुरू करता है उसको गलनांक कहते हैं। लेकिन धातु को गर्म करने के लिए कोई धातु तो जैसे लोहा 1500 डिग्री सेंटीग्रेड खोजता है, नॉर्मल हम लोग उसको गर्म नहीं कर पाते पिघलना आने के लिए। ठीक है, तो उसका गलनांक बहुत उच्च होता है। भंगुरता का मतलब समझता है, तोड़ने के लिए। अब मान लीजिए तुमको एगो लोहा का चादर दे दे या टांगी दे दे, एक हथौड़ी दे दे, बोलेगा तोड़ दो इसको, और घंटे ठोकते रहेगा, उससे कुछ भी फर्क पड़ेगा, बहुत ठोकने पर भी नहीं टूटेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी भंगुरता उतना नॉर्मल नहीं है। ठीक है, और ध्वनि उसको पीटिएगा ना तो बहुत टन टन आवाज निकलेगा। जैसे आप बचपन में स्कूल गए होंगे, कॉलेज जाते होंगे, तो वहाँ सर जी टाइम से बजाते थे 9 बजे बेल, बोलता टाइम आपका हो गया, छुट्टी का, लंच का, क्लास एंट्री का, जो भी आपका टाइमिंग दिया हुआ रहता है, या जो भी वहाँ पे जो बेल लगा रहता है वो धातु का लगा रहता है। ठीक है, तो धातु को इस प्रकार से निम्न गुण पाई जाती है। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं अधातु का। ठीक है, अधातु के बात करें, अधातु का क्या गुण है? अधातु में भी वही गुण होता है, जस्ट लेकिन अपोजिट। जैसे धातु की बात करते हैं तो इसमें उष्मा का जो होता है यह कुचालक होता है, इससे उष्मा प्रवाहित नहीं होता। लेकिन इसमें अधातु में क्या होता है, इसमें जो बात करें तो दो गो ऐसा अपवाद है इसका। ठीक है, कौन कौन? तो एक आयोडीन है और एक ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट और आयोडीन और ग्रेफाइट से जो होता है उष्मा प्रवाहित हो जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। उष्मा, आयोडीन का मतलब समझिए नमक वगैरह है। बोलेगा कैसे सर, उष्मा उसमें कैसे प्रवाहित होता है, धातु है। तो देखना जैसे नमक है, ठीक है, नमक उसको पानी में घोल देना। अब बोलना कि सर आप तो बोले कि कहाँ से, पिछले टॉपिक में हम बताए थे कि नमक उदासीन है, जो चीज़ उदासीन होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता। तो देखना उस शुद्ध वाटर ले लेना, जो क्या होता है डिस्टिल वाटर। अब जहाँ पे डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो उसमें डिस्टिल वाटर देता है बोतल में, वही पानी ले लेना और उसमें नमक डाल देना आयोडीन। लेकिन उसमें एक भाग पे तुम 2 वायर, लेकिन ऐसे डिजिटल मतलब आप प्रयोग मत करना क्योंकि उसमें करंट प्रवाहित होता है, हम देखें लैब में जाकर। ठीक है, तो उस तरह से एक छोर पे वायर देना, दूसरे छोर पे वायर देना, आप उसमें आयोडीन मिला देना। और जब भी प्रयोग करना, अगर जो करना भी हो तो डीसी से करना, एसी से कभी नहीं। ठीक है, तो करेगा तो एक भाग से दूसरे भाग तक करंट प्रवाहित हो जाएगा। ठीक है, बल्ब आपका जल जाएगा। तो यहाँ पे बताए। और दूसरा ग्रेफाइट हम बताएं, ग्रेफाइट आपका पेंसिल है, जो कॉपी पर लिखते हैं और इरेजर से इरेज कर देते हैं, वही ग्रेफाइट होता है। ठीक है, ग्रेफाइट को कभी भी गलती से बोर्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड आपके पास है, उसमें प्रवाहित मत करना। बहुत सारे बच्चे, जैसे कि आपके पास 5 पिन वाला जो भी चला है बोर्ड, बहुत बच्चे को देखें 3 रुपये वाला कलम डालता है और कर लिया, कट पेंसिल डालता है कर लिया। तो वैसा कभी नहीं करना, क्योंकि उसमें 2 भाग होता है, एक टॉप वाला एक बॉटम वाला। यदि दोनों का भाग आपके हाथ में, एक भाग संपर्क में आ जाए, एक भाग बोर्ड में चला जाए, तो आपको हमेशा लाइन मार सकता है, यानी कि करंट आपके शरीर में एंट्री मार देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्रेफाइट इसका अपवाद हो गया, आयोडीन भी आपका अपवाद हो गया। लेकिन ये उष्मा का कुछ अलग होता है। ठीक है, और ग्रेफाइट क्या बोल रहे थे, अधातु जो है से विद्युत का कुछ क्या बोलते हैं, विद्युत का कुछ अलग होता। और बात करें तो यह आगत वर्धनता
इसमें नहीं पाई जाती है। ऐसा नहीं कि अधातु को कूट कूट कर यानी कि दबा दबा कर पीस पीस कर हम फैला सकते हैं। इसमें तन्यता का गुण भी नहीं पाया जाता। ये देखो लकड़ी है या स्केच है, ये जो है इस अगर अधातु है वो भी अधातु होगा, या अधातु जो हमारे पीरियोडिक टेबल में 114 दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें जो अधातु है उसको पीट पीट कर हम खींच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें पाया जाता है। अधातु को हम पीटते हैं तो उसमें टन टन की आवाज नहीं निकलता है, जैसे बेल में बजा रहे थे धातु में तो निकल रहा था, तो यहाँ पे नहीं निकलता। और इसमें चमक नहीं पाई जाती है अधातु में। इस प्रकार से है। हम देख लेते हैं नोट में, अगर कुछ और बताने योग्य होगा तो हम आपको बता देते हैं। इसका गलनांक जो होगा, गलनांक भी आपका निम्न होगा, ठीक है। इसकी कठोरता भी क्या होगा, इसका कठोरता भी निम्न होगा। जिसका कठोरता निम्न होगा उसका गलनांक भी निम्न होता है, ठीक है। और इसी में आता है कार्बन, ठीक है। कार्बन जो है इसका अपरूप, ठीक है, एलोट्रोप्स, इसका जो है बहुत टाइप के कार्बन का मतलब यौगिक बनता है। आप ऐसा भी फील कीजिएगा, अगला टॉपिक हम जो पढ़ाएंगे कार्बन एवं उसके यौगिक, ये जो टॉपिक है चैप्टर है आपका, इसमें ऐसा लगेगा आपको फील होगा कि आधा में पूरा पढ़े हैं, मतलब आधा में आधा और बाकी में कार्बन पढ़े हैं। अरे पूरा सिलेबस हम कार्बन को पढ़ाएंगे नहीं, खाली कार्बन का पूरा 100%, तो उसमें आपको लगेगा 50% तो कार्बन खाली पढ़ना है। बिल्कुल पढ़ना, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा यौगिक बनाने का क्षमता इसी के पास है। ये बहुत रूप में होता है, ठीक है। जैसे हम आपको बताते हैं सब्जी बनता है ना, तो सब्जी में बहुत चीज होता है, लेकिन बिना आलू के कोई सब्जी नहीं बनता है। बहुत सब्जी, जैसे भिंडी हो गया, करेला हो गया, आपके इच्छा के अनुसार बहुत सब्जी है जिसमें आलू नहीं दे सकते, लेकिन आलू एक ऐसा सब्जी अकेले भी बन सकता है। इसके बाद आलू के बगैर समोसा नहीं बन सकता, जो भी आप देख सकते हैं, आलू पराठा नहीं बन सकता, बहुत सारा चीज है जो कि आलू के बगैर नहीं बन सकता। वही आलू है, कार्बन जो है आपको आलू की तरह नजर आएगा, सब जगह प्रयोग हो जाएगा, सबके साथ रिएक्शन करके कुछ ना कुछ बना देगा, ठीक है। इसका गुण पढ़ा देंगे हम। अब रह गया वो मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है, चलो बता देते हैं 2 टॉपिक, उसके बाद अगले दिन आएगा लेक्चर। तो क्या बोलते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है, कहता है मिश्र धातु कि किसी भी पदार्थ को यानी कि किसी भी तत्व को, धातु हो या अधातु हो, निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो जो बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मिश्रण या मिश्र धातु। मिश्रण जब कहते थे कि किसी भी 2 तत्वों को, किसी भी 2 पदार्थों को जब मिलाते थे तो वहां मिश्रण बनता था। क्लास 9 में याद कीजिए या 8 में याद कीजिए, किसी 2 पदार्थों को जब मिलाते थे तो वहां मिश्रण कहते थे। यहाँ कहता है किसी 2 तत्वों, या अधातु हो या धातु हो, उसको मिलाएंगे हम, निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो उसको बोलेंगे मिश्र धातु, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको कुछ लिखा देते हैं, यहाँ पे बता देते हैं, फिर अगले दिन हम बता देंगे आपको कि कौन कौन से हैं वैसे जिसके बारे में हम बताना चाह रहे थे। शायद यहाँ पे, चलो ठीक है बता देते हैं, मिल ही गया है। जैसे पीतल हो गया, पीतल, ठीक है। तो पीतल में क्या बोलता है, 70% कॉपर होना चाहिए और 30% जिंक होना चाहिए, ठीक है। 70% कॉपर और 30% जिंक। लेकिन इस जो मिश्र धातु बनेगा पीतल, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो पीतल का उपयोग हम लोग करते हैं तार बनाने में, मशीन के पार्ट पुर्जे बनाने में, ठीक है। अगर कांसा, इसमें क्या होता है 80% कॉपर और बनाते हैं, मिलाते हैं, टीन मिलाते हैं 10%, बर्तन बनाते हैं, इससे सिक्का बनाते हैं, और घंटी जो मंदिर में लगा रहता है उसका प्रयोग करते हैं।